बहुत बेशर्म लोग हैं। ये राजेंद्र शुक्ला यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ का विधायक है, यहाँ के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ये अगर कहना चाहें, अगर हमारी पार्टी अगर ये बात, हमारी सरकार जहाँ पर है, हमारी सरकार जहाँ जहाँ आती है वहाँ पर संविदा नहीं होता है। पर आदमी जो है दिल्ली के अंदर में काम अगर करता है उसकी तनख्वाह 18,000 रुपये मिनिमम है। एमपी का क्या हाल है इस वक्त? मध्य प्रदेश में अच्छा हाल है, अपने रीवा में भी बहुत भयानक है, भोपाल हो गया, मतलब बामन जिले में बहुत खतरनाक पोजीशन है। आउटसोर्स और संविदा पूरी ताकत से लगा हुआ है। अभी मैं मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले में बात करूं, उस तंत्र से जहां से लगातार आज 5वां दिन है लगातार हड़ताल कार्य बहिष्कार के रूप में देखा जा रहा है। मैं बात करूं, स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि लगातार नियमित जो कर्मचारी थे उनके अलावा आउटसोर्स संविदा कर्मचारी अधिकारी पूरी तरह से कार्य बहिष्कार के रूप में थे। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि जो नियमित कर्मचारी थे वो लगातार कहीं न कहीं से उनके साथ एक जो मानसिक तनाव है उस कहीं न कहीं वो देखने को मिल रहा है। वो भी कहीं न कहीं जवाब दे चुके हैं और स्थितियां यह निकल रही है कि अब आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को लगातार बाहर निकालने की नोटिस और कईयों को तो बाहर कर दिया गया। ऐसे अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये भी अगर अधिकार की बात होती है, अपने अधिकार की अगर बात कहा जाए तो उसका भी कहीं न कहीं से हनन और उनके मुंह पर पूरी तरह से पट्टियाँ लगाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मैं बात करूँ, अभी मैं रीवा जिले में हूँ और अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने बिजली के जो आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी अधिकारी थे वो लगातार आज 5वें दिन अनशन पर हैं। और अनशन के नतीजे में एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, लगातार समाजसेवी कहने वाले जो लोग हैं और जो लगातार राजनीतिक तरीके से रह करके लोग की सेवा करते हैं, वैसे कहूँ तो पूरे मध्य प्रदेश के अधीनस्थ यानी जो रीवा जिला है इस पर पूरा भाजपा में क्षेत्र हैं। सभी विधानसभा सीटें भाजपा में और जो सांसद जी भी हैं वो भी भाजपा से ही हैं। लेकिन लगभग 9 लोग भाजपा में होने के बावजूद भी यह स्थितियाँ आज की परिस्थितियों में हैं कि जो लगातार कहते रहे कि हम गरीब और किसान और इसके साथ में कई कर्मचारियों के साथ के लिए लगातार हितैषी सरकार है, यह कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। और स्थितियां यह है कि आज कल परसों आप देखे होंगे अनेकों जो अन्य दल हैं वहां से लोग, कई जो राजनीतिक लोग हैं उनके द्वारा समर्थन और इनके जो दर्द है वो दर्द सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ जो ये कर्मचारी है सब रीवा जिले के हैं और ऐसे ही पूरे जिलों में यानी बामन जिलों में इस तरीके अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरी तरह से इनके अधिकार पर हनन और उनके मुंह पर काली पट्टियां केवल धमकियों के माध्यम से और बाहर निकालने की धमकियां जो लगातार दी जा रही है, यानी अधिकार की बात नहीं की जा रही, केवल बाहर करने के लगातार माध्यम अपनाया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पर जो समाजसेवी हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ, सर रीवा में आम आदमी पार्टी में किस तरह की भूमिका आपको निभानी पड़ रही है इस समय? पहले बता दूं कि हम लोग समाज सेवी नहीं, पॉलिटिकल लोग हैं। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक हूं और पार्टी है, लेकिन ये समाज का काम करती है, बात सही है। आम आदमी पार्टी जो है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ प्रमोद शर्मा। हम यहाँ पर आए हैं, हमारी सरकार भी पंजाब और दिल्ली में है। अभी आउटसोर्सिंग के लोग जो हैं हमारे दिल्ली में भी है। दिल्ली में आउटसोर्स का उसी को ठेका वहाँ पर काम मिलता कंपनी को, जो EFPF उनका जो है कटाने का जो सिद्धांत है कि अगर एक सामान्य दुकान पे कोई नौकरी कर रहा है उसका PF कटना चाहिए, हिंदुस्तान का ये नियम है। लेकिन यहाँ पर आउटसोर्सिंग तो हमारे यहाँ पर है, प्लस क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसा आउटसोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर विद्युत विभाग में कोई आदमी काम कर रहा है आउटसोर्स वाले लोग, तो उसमें जो है उनका मेडिकल क्लेम कभी दुर्घटना घट सकती है। उसके लिए हमारे यहाँ पर जो है, वहाँ पर जहाँ हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर बाकायदा जो है उन लोगों का 30-30 लाख रुपए का जो है उनका बाकायदा बीमा है इस बात के लिए जो जहाँ चल रहे हैं। तो हम लोग आए, हमारा समर्थन है इनको, क्योंकि हमारा सब भाई हम ही लोग के हैं और हम लोग इन्हीं के बीच से निकल के, हम लोग कोई कुर्ता पजामा पहनते नहीं इसीलिए, क्योंकि ये समस्या जो है देश के अंदर ऐसा है कि इनके लोगों के साथ में बड़े जो लोग हैं उनके साथ सेटिंग कर कर इनका पैसों को लूटना, आपके अधिकार को हटाना, यही काम बीजेपी के और कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां भी है। लेकिन मानवता के तौर पे इनको ये करना चाहिए कि इनका क्लेम बहुत जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए अगर उस विषय में आप काम लगाए हो, क्योंकि ये काम तो कर रहा है। तनख्वाह आप दे रहे हो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये दे रहे हो, लेकिन जो घटना घट जाएगी उसका रिस्क कवर कौन करेगा? तो ये मांग जो है जहाँ पर हम लोग हैं हमारी गवर्नमेंट ने की हुई है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं आउटसोर्सिंग के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई हुई है। सर मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप इनकी समस्याएं यहाँ समझने आए हुए हैं, तो क्या समस्याएं केवल कैमरे तक ही सीमित रहेगी कि ये कहीं कहीं शीर्ष नेतृत्व तक भी ये खबर जाएगी? ये खबर सब जगह है। आम आदमी पार्टी पूरे 52 जिलों में सब जगह समर्थन कर रही है और समर्थन करने सभी लोग आते हैं और हम समर्थन करने आए हैं। पिछली बार भी मैं आया था, मुझे याद है, एक लड़का जो है जिसका हाथ यहाँ पर वो हो गया था, उसके लिए हम आए थे। और जिस दिन हम लोग आए थे तो हमने तो कहा था कि जिस दिन कह देंगे तो उस दिन हम यहाँ ताला लगा देंगे सब तत्काल। और इसलिए क्योंकि ये बहुत बेशर्म लोग हैं,
ये राजेंद्र शुक्ला यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ का विधायक है, यहाँ के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ये अगर कहना चाहें, अगर हमारी पार्टी अगर ये बात हमारी सरकार जहाँ पर है दिल्ली में अगर ऐसा होता और नहीं होता तो मेरा भाई है, तो हम ऐसे राजनीतिक पार्टियों में रहने की कोशिश नहीं करेंगे। उसको दबाव बनाना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। जेन्युइन मानवता वाली बात है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। ये लोग को जो भी लोग रख रहे हैं, अब क्या है यहाँ पर ऐसी कंपनियों को यहाँ पर ये मिला हुआ है आउटसोर्सिंग रखने के लिए जिनका खुद का वजूद नहीं है। इसके लिए उनका रजिस्टर्ड होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जिनके अंदर में ये पेप काट सके। यहाँ तो अब दे दिया मेरे को, ठेका पे ठेका, ठेका पे ठेका है, तो ये इस चीज़ को समझना चाहिए, ये अन्याय है। इसके लिए हम लोग यहाँ समर्थन देने आए थे आज। सर, जैसे कि मान लीजिए अगर बाई चांस अगर शासन अगर बनती है आम आदमी पार्टी की, तो क्या जिस तरीके से ये आउटसोर्सिंग में इसमें सम्मिलन की जिन्होंने बात की है, तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या फिर अभी इस पर चर्चा करना भी बाकी भी है? आउटसोर्सिंग तो अभी हो रही है। हमारे यहाँ पर जितने आउटसोर्स के लोग थे, आप पता कर लीजिए, दिल्ली के अंदर में वहाँ पर कोई भी संविदा कर्मी अब नहीं है। संविदा में कोई नौकरी वहाँ नहीं करता है। नौकरी कौन लोग करते हैं? जो लोग एकदम संविदा एक अलग चीज़ है, डेली वाले लोग दैनिक वेतन भोगी हैं वो लोग। लेकिन हमारे जो पहले शिक्षक थे, संविदा रहे हो, कोई भी सीधा आंगनबाड़ी रही हो, कोई भी रही हो, सारे लोग परमानेंट वहाँ पर हैं। कारण ये है, लेकिन हाँ वहाँ पर एक नियम बनाया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए टीचर अगर है, मास्टर अगर वहाँ पर है, तो मास्टर वहाँ पर नियम बनाया हुआ है कि जो भी स्कूल के अंदर में मास्टर होगा उसका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा। कारण क्यों बनाया हमने? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भाई मास्टर, किसी का भाई मास्टर हो, वो गांव के अंदर पढ़ाता नहीं, अपना बच्चा कहाँ पढ़ाता है? आपका प्राइवेट स्कूलों में। तो हमने नियम बना दिया कि उसको 3 साल का मौका देते हैं हम लोग। हमारे यहाँ बिल्कुल चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। सारे मास्टर वहाँ पर सब लोग ऐसे हैं। और ऐसी प्रकार के विद्युत विभाग के जो पहले थे हमारे यहाँ ठेके में जो रखते थे, वो सारे लोग वहाँ पर जो है एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है, उसके अंदर में सब लोग, क्योंकि कर्मचारी भर्ती अब हो नहीं रहे हैं, नए लोग हैं। तो हमारी सरकार जहाँ जहाँ आती है वहाँ पर संविदा नहीं होता है, लेकिन हाँ अपने काम कर्तव्य को देने के लिए 1 क्लास का उनको जो है सेवा देनी पड़ी लोगों को। तो सर, क्या जिस तरीके से दिल्ली का एक मॉडल है, तो क्या ये जो संविदा कर्मचारी अधिकारी हैं, तो इन पर लागू होने जैसा कुछ पॉलिसी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। हमारे यहाँ दिल्ली पे पता करिए, आप गूगल सर्च करिए, हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर आउटसोर्स जो कर्मचारी ये लोग हैं विद्युत विभाग के, इनके 30 लाख के बीमा है। यहाँ पूछिए इनसे कितने बीमा है। जो भी है आदमी वहाँ पर, कोई भी आदमी दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति, उसका से है। अनपढ़ आदमी जो है दिल्ली के अंदर में काम अगर करता है, उसकी तनख्वाह 18,000 रुपये मिनिमम है। और पढ़ा लिखा होगा तो उसके हिसाब से रैक है, उससे कम नहीं कर सकता। वहाँ पर रोजगार के लिए मामले को लेकर वहाँ पर बहुत हम लोग हैं, जानते हैं कि मजदूरी के कैसे काम करता है। वहाँ पर जो है हम लोग जो बोलते हैं ये काम कि 18,000 से कम वेतन किसी की नहीं होती वहाँ पर, मजदूर की भी। सर, जिस तरीके से इन लोगों को निकाला जा रहा है, लगातार नोटिस दी जा रही है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत बड़ा अन्याय है। और किसी के साथ में, किसी भी सरकार के अंदर में ये जानबूझ के ऐसा इसलिए कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल बताया, इनकी बड़े कर्मचारियों से जो बड़े ठेकेदार हैं उनके साथ में साठगांठ रहती है। ये समझते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं एक टीका के नाम पे जो है यहाँ संग्राम हो जाएगा, पर रोजगार के नाम में संग्राम नहीं होगा। यहाँ की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं उनको। और कारण ये है कि मैं जो है अपने भाई का विरोध इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे गाँव में मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरा भाई स्कूल में, उदाहरण दे रहा हूँ मैं उसी स्कूल में मेरा भाई जो है मास्टर है, पर वो पढ़ाता नहीं है, दस्तखत मारता चलाता रीवा। और उसका विरोध अगर मैं कर देता तो आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में ये होता है, उदाहरण बता रहा हूँ आपको मैं, कि मेरा बच्चा मेरे भाई के पढ़ाए हुए के द्वारा मेरा बच्चा बनेगा बरेदी और उसका बच्चा बन रहा है इंजीनियर। तो दोनों बच्चे बड़े होंगे, तो उसका लड़का जो जिसने अन्याय किया मेरे साथ, मेरा खुद का सगा भाई जो मास्टर था, वो व्यक्ति जो है मेरे बच्चे को बरेदी जिसको बनाया है, 5 पैसा उसका बेटा नहीं देगा। यह सिद्धांत पे आम आदमी पार्टी चलती है। तो चलिए, बाकी काफ़ी लोग हैं लगभग जो आपके सवाल रहे होंगे अन्य पार्टियों की तरफ से, तो लगभग आपने कई सवाल शायद आपके मिल भी गए होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कर्मचारी और अधिकारी जो लड़ भी रहे हैं। सर, मैं चाहूँगा थोड़ा आप इधर आ जाते तो थोड़ा कुछ लोग भी देख पाते। सर, मैं जिस तरीके से लगातार अभी मैं देख पा रहा हूँ, कई मैसेज मैं देख रहा हूँ, कई लोग के मैसेज आ रहे हैं कि लगातार बाहर करने का लगातार प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कुछ संगठन ऐसे थे जो साथ दिए और फिर आज कदम पीछे कर लिए, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे क्या है कि हमारा जो आंदोलन था 3 संगठनों को मिल के द्वारा 21 तारीख से आंदोलन जारी किया गया था। वर्तमान में आज यूनाइटेड फोरम के द्वारा अपना समर्थन वापस किया गया कि अभी चूँकि 26 जनवरी है तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस नहीं स्थगित किया गया है ना, कि 26 जनवरी को देखते हुए। लेकिन हमारा जो आंदोलन 3 संगठनों के द्वारा वो अभी भी कंटिन्यू जारी है। हमारा आंदोलन अनवरत है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम लोग इसी आधार पर हड़ताल पर, कार्य बहिष्कार पर बैठे रहेंगे। जी।
और सर एक और भी एक क्लिपिया देखी जा रही थी, बोर्ड निकाला जा रहा था, तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि केवल समर्थन नैतिक मात्र का है। इस पर सर क्या बोलना चाहेंगे? तो तकनीकी कर्मचारियों वाले पे ये था कि उनका अभी जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं सर्कुलेट किया गया जिला अध्यक्ष को कि आगे क्या करना। उनका तो समर्थन तो है, क्योंकि हमारा जो हड़ताल जो चल रही 3 संगठनों को मिलकर चल रहा है। एक चल रहा था तकनीकी संघ, एक विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ और आउटसोर्स संघ। तो आउटसोर्स में जो भी हमारे 2-3 संगठन है उनके द्वारा मिल के चला जा रहा है। अब वो हम लोग के द्वारा शीर्ष नेतृत्व से बात किया गया है कि उनका जो भी निर्णय होगा आज या कल में हम लोग को आगे की रणनीति के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। सर आउटसोर्स के रूप में भैया आप भी प्रदेश अध्यक्ष शायद हैं जी, क्या नाम है? मुकेश पांडे बिंदा। आउटसोर्स जो लड़के हैं जी, तो वो कितने लोगों को निकाला गया है रीवा में? रीवा में नोटिस लगातार जारी हैं। अभी अनुमानित हर जगह चस्पा है, पीडीएफ भी होगा, अभी अपने पास आया नहीं है। जानकारी दबाव बहुत सारे लोगों को आ रहा है। और भर्तियां भी की जा रही क्या? भर्तियां भी विंडेज में कर रहे हैं, इससे काम प्रभावित है। तो ये तो अब सरकार करेगी ही, इसलिए कि उसको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोगों को भड़काऊ मैसेज देंगे और कुछ ऐसे अन्यथा बातें कि लड़के प्रभावित हों, पर ऐसा मानने वाले नहीं हैं। हम लोग काम अपना डटे हैं, डटे रहेंगे जब तक हमको मांग हमारी पूरी नहीं होगी। एमपी का क्या हाल है इस वक्त? मध्य प्रदेश में अच्छा हाल है, अपने रीवा में भी बहुत भयानक है, भोपाल हो गया, मतलब बामन जिले में बहुत खतरनाक पोजीशन है। आउटसोर्स और संविदा पूरी ताकत से लगा हुआ है। आपकी चोट करारी है, आपकी रेगुलर की बारी है। ये मामा नहीं कसाई है, कंस का दूसरा भाई है। तो देखिए आपने कई अनेकों वीडियो में देखा है, मैं लगातार कवरेज करने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि मैं कुछ बातें हैं जो लगभग मैं बार बार रिपीट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ी शर्मनाक सी तस्वीर है उस मध्य प्रदेश की, जिस मध्य प्रदेश के लगातार एक कहीं न कहीं गढ़ माना जाता था लोग के हितों के लिए। लेकिन स्थितियाँ ये है कि आज अगर कोई अपने अधिकार की बात करता है तो उसे किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, उस पर निराकरण न करके और बाहर का रास्ता दिखाना, ये कहीं न कहीं से ये अन्यायपूर्ण तरीके से है। जहाँ तक कई पूरे एमपी में 52 जिलों में अगर स्थितियाँ देखी जाए तो पूरे 52 जिलों की स्थितियाँ ये है कि आज भी बाहर तो कर दिया जा रहा है लेकिन अपने अधिकार से पीछे नहीं हट रहे हैं। बाकी इन तस्वीरों को लेकर के आप क्या समझते हैं, आप कमेंट कर बताना भूलेगा। इस आदि रिपीट बेटी भी, आरजे सवाल, जय हिंद।